हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 17 अक्टूबर 2022 और हम हैं अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे। आप पूछोगे कि भाई कहाँ पे जा रहे हो, तो सब कुछ बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो का वो हेडिंग देख के आप समझ तो गए होंगे कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं क्या। तो हमारे साथ है नवनीत तेवतिया सर फ्रॉम द पलवल। तो मैं दिल्ली से पलवल आ गया था बाइक से। गोप्रो हमारा चार्ज था नहीं, तो इसलिए मैंने दिल्ली से पलवल आने की कोई कथा नहीं आपको सुनाई, कुछ नहीं है। तो अभी हम पलवल से यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं, चढ़ गए इधर को। तो अभी हम जा रहे हैं जी पन्ना। 5-6 दिन की हमारी एमपी की ट्रिप होने वाली है और इस ट्रिप में हम पन्ना और कान्हा, ये 2 नेशनल पार्कों को बढ़िया तरह से एक्सप्लोर करेंगे। और नवनीत सर जो है वो पन्ना और कान्हा के एक्सपर्ट है। कैसे एक्सपर्ट है वो आप धीरे धीरे वीडियो में देख दाख के सब समझ जाओगे। जैसे ही नवनीत सर कुछ बोल लेंगे आप एकदम समझ जाओगे, हाँ भाई एक्सपर्ट आदमी है। पलवल से पन्ना जाने के 2 रास्ते, मतलब एक तो मेन रोड है वही NH44 झांसी होते हुए, वो छोटी है, वो 550 किलोमीटर के आसपास है। तो सर कहने लगे कि भाई उधर से नहीं जाते, इधर से जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे से। यहाँ से फिर ऐसे कैसे जाए, मुझे कोई लेना। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और फिर पता नहीं, वो 650 किलोमीटर के आसपास है। तो 90-100 किलोमीटर का हमें लंबा पड़ेगा। लेकिन इस वाले रूट में ना हमारा ज़्यादातर रास्ता यानी कि 90% के आसपास रास्ता एक्सप्रेस वे से ही है। पहले यमुना एक्सप्रेस वे, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसके बाद फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और ये एक्सप्रेस वे की खासियत यह है कि बिल्कुल खाली से पड़े रहते हैं और गाड़ी 80-90-100 आराम से भाग तो इससे भी ज़्यादा जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा भगानी नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि ड्राइवर को नींद आती है। सर अगर आपको नींद आए ना जी, तो आप गाड़ी रोक लेना या बातचीत कर लेना, कुछ भी। क्योंकि नवनीत सर भी बिल्कुल चुप रहने वाले हैं, ये भी नहीं बोलते, और मैं भी बिल्कुल चुप रहने वाला हूँ। कैमरा ऑन है इसलिए बोल रहा हूँ, कैमरा बंद हो जाएगा मेरी जुबान बंद हो जाएगी। तो मैं भी बिल्कुल चुपचाप ही रहता हूँ, नवनीत सर भी बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। तो ऐसे में भाई नींद आ जाती है, कोई ब्रेक नहीं मारने, कुछ नहीं है, बस गाड़ी भगाए जाओ गियर में डाल के। तो सर नींद आए तो बस रोक लेना, बस आपकी भी सेफ्टी है, मेरी भी सेफ्टी है। और वैसे भी हम आलू के पराठे और दही के साथ खा के आ रहे हैं, तो वो तो वैसे भी नींद का सौदा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे शुरू होता है अब। इस पे बाइक अलाउ है ना? बीच में शायद नोटिफिकेशन आई थी, चल रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि अलाउ। कंफर्म नहीं है, मैं कभी इस पे गया नहीं हूँ बाइक। अगर इस पे अलाउ होगी तो अपनी डिस्कवर लेकर आऊँगा किसी दिन। यमुना एक्सप्रेस पे तो अलाउ है, बढ़िया। बाइक का टोल लगता है 200, 250, 300 रुपये कुछ, नोएडा से लेके आगरा तक का, उस पर तो अलाउ है। ये पता नहीं जी कौन सी जगह है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, खाने वाने के लिए और जो रेस्ट रूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे रुके हुए 2.5 घंटे हो गए हमें पलवल से चले हुए। तो 2.5 घंटे से बैठे हुए थे, पैर भी सीधे करने की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। यहाँ तो कुछ ना दिख रहा, गलत तो ना आ गया हम। चाय पीने से ज़्यादा ज़रूरी है इसका फ़ोटो खींच के और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालना। इस बार ना हमने यही सोच रखा है कि फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ओवर एक्टिव रहेंगे हम, ओवर एक्टिव, और इसके साथ साथ ओवर एक्टिंग भी करेंगे। वो वेल्डिंग वाला चश्मा हमने बदल दिया। दीप्ति ने इस बार ये वाला चश्मा ख़रीद के दिया कि ये वाला चश्मा लगाना है, तो इस वाली ट्रिप में मैं ये वाला लगा के रखूँगा। इसका कंपनी ब्रांड सरांड मुझे नहीं पता भाई कौन सा है, दीप्ति ने दे दिया, मैंने ले लिया। कहाँ से खरीदता है उसने, मुझे भी नहीं पता। चल पड़े जी चाय पी गए, क्योंकि भूख तो थी ना बिल्कुल भी, तो चाय के साथ कुछ और ना लिया हमने। और अभी 250 किलोमीटर और है वो बांदा, वो कौन सी जगह जहाँ से हमें कट मारना है, वो है कोई सी महोबाग बांदा। अभी 250 किलोमीटर और है, 250 किलोमीटर और चलना है हमें अभी एक्सप्रेस वे पे। 20-30 किलोमीटर इसी पे चलना है और उसके बाद फिर बाकी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। यहाँ से जी हमें मुड़ना है लेफ़्ट, मतलब कि कट लेना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए। यहाँ से शुरू होता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लिखा हुआ है प्रयागराज चित्रकूट।
1 किलोमीटर 1 किलोमीटर नहीं है वैसे, कट जो है 1 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे शुरू होता है अब। ये लो जी, बैरियर खुल गया, इन्होंने तो टेम्परेरी जुगाड़ कर रखा अभी। चलो सर, अच्छा 5 रुपये देगा ना वो? पर्ची देगा। हाँ पर्ची लो। ये नया ही एक्सप्रेस वे बना है ना, तो इन्होंने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, टोल कलेक्शन नहीं लगा रखा, हो सकता है बाद में लगाएंगे। बाइक वाइक का भी है कुछ? अच्छा बाइक का भी टोल है। बाइक अलाउड है इसमें? बाइक अलाउड है? बाइक अलाउड है क्या? क्या कितना मतलब जा सकते हो ना टोल देके तो? अच्छा अच्छा, बाइक का कितना टोल है? बाइक का टोल 1 रुपया किलोमीटर। अच्छा अच्छा, 1 रुपया किलोमीटर है। चलो ठीक है, कोई ना, ठीक है सर। चलो हमारी उधार रही, फिर आएंगे। 5 रुपये रह गए ना उधार? हाँ। हाँ 5 रुपये उधार रह गए भाई। इस वाले एक्सप्रेस वे, जो नया एक्सप्रेस वे बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इस पे भी बाइक अलाउ हुआ है और इस पे भी टोल लगेगा बाइक का। बाइक वालों को सुविधा सारी चाहिए, टोल टाल देना नहीं किसी को। मैं भी अभी गाड़ी में बैठा हुआ ना, तो जितने भी टोल टाल मिले थे ना, तो मेरी सेंस वही कह रही थी, मगर लेफ्ट से काट लो, लेफ्ट से वो बाइक लेन होती है ना लेफ्ट में। एक ही दिन में 3 एक्सप्रेस वे, और भाई गडकरी साहब ने तो धुम्मा उठा रखा बिल्कुल। हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया एक्सप्रेस वे खुल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कोई बन भी रहा है, क्या हो रहा है। खुलने का पता चलता है जी, इतने किलोमीटर का नया एक्सप्रेस वे खुल गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का टोल गेट वो उसी का था जी। चलो जी, चलो चलो, ये चालू नहीं है भाई अभी। हाँ अभी ये टोल चालू नहीं है, तो जब ये वाला टोल चालू हो जाएगा ना, तो पीछे जो मैनुअल जो पर्ची वर्ची दे रहे थे उसे हटा देंगे फिर। और एक बात और है, ये जो नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं ना, जितने भी हैं, इनमें अभी खाने पीने के उतने ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी। आपको कई 100 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, ये भी समस्या पड़ जाती है। जैसे अभी तक भी अपना सर वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उस पर अभी तक भी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है खाने का। वो एक है एक्सप्रेस वे वालों की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे हमने चाय चुई पी थी, वहाँ पे थे प्रॉपर अरेंजमेंट, बाकी पूरे रास्ते कहीं पे नहीं है। और ये बुंदेलखंड वाला तो अभी कल परसों ही खुला है एक्सप्रेस वे, इस पर तो मुझे लग रहा है कि वो भी नहीं होगा। ये है तकरीबन 250 किलोमीटर लंबा, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, क्योंकि हमें तो बांदा के पास से मुड़ जाना है, तो बांदा यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। और भूख मुझे लगने लगी है, मैं सोच अभी जो चाय पी है हमने, एक आध समोसा भी खा लेते, ठीक रहता। बीहड़ शुरू हो गई जी, और यमुना आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ, चंबल के बीहड़ तो सुने होंगे, लेकिन यमुना के बीहड़ नहीं सुने होंगे। आगरा से लेकर पता नहीं कहाँ तक, या यमुना के दोनों किनारे पे भी बीहड़ हैं। तो अभी हम यमुना के बीहड़ों के अंदर से पार कर रहे हैं। देखो ये सामने, ये यमुना नदी, यमुना आ गई भाई, यमुना नदी, जय यमुना की भाई। इसमें चंबल का पानी मिल गया इसलिए। हाँ यहाँ पे भाई यमुना में चंबल का पानी मिल चुका है। एंड द फाइनली हमने एक्सप्रेस वे दिया है छोड़, और हम आगे हैं 500 किलोमीटर। अभी भी 150 किलोमीटर का रास्ता और बाकी है। और अब जो है हमारा रास्ता विदाउट एक्सप्रेस वे, यानी कि सिंपल वाली रोड से चलेगा। अब 2 लेन की रोड मिलेगी बिना डिवाइडर की, उसको बहुत सारे लोग सिंगल रोड भी बोलते हैं। तो सर भूख लग रही है, कहीं पे कोई बढ़िया सी कोई दुकान हो ना चाय चुई की, समोसे वमोसे मिले, कहीं पकोड़े सकोड़े मिले, तो अब लग रही है भूख। अब बस कतई रोको कहीं पे। अब ये जो है कॉमन व्यू मिलेगा 150 किलोमीटर तक। कितनी सारी भैंसियाँ मिलेंगी, कितनी सारी गैयाँ मिलेंगी, डंपर मिलेंगे, ट्रक मिलेंगे। 10:30 बजे चले थे जी पलवल से, और अभी बज रहे हैं 4:30, यानी 6 घंटे में आगे हम 500 किलोमीटर। ये पहुंच गए जी कबरई, और यहाँ से लेफ्ट में रोड चली जाती है बांदा, और राइट में चली जाती है महोबा। बांदा महोबा ठेठ बुंदेलखंड। एंड द फाइनली पहुंच गए हैं श्रीनगर। इस जगह का नाम है, गांव का नाम है श्रीनगर। और ये पलक, कौन सा है ये, पलक स्वीट हाउस पे चाय और समोसे दिख रहे हैं ना। और बैठे बैठे अकड़ गए। 550 किलोमीटर आगे होंगे आराम से। 550 किलोमीटर, और एक ही जगह रुके, बीच में नहीं तो आ रहे हैं नॉन स्टॉप एकदम गाड़ी को खींचे। आप भी अकड़ गए होंगे? उसमें हम लिख देंगे हैवी ड्राइवर है। ओए ना, हैवी तो मैं भी हूँ, पर भाई बैठे बैठे अकड़ गए। चलो अभी कितना बच रहा होगा, 100 किलोमीटर और बच रहा होगा। 60 और 30 में थे। हाँ 100 के मान, 10-5 हाँ। किलोमीटर ऊपर। समोसे के साथ क्या है, रायता भाई? वाह। अच्छा चटनी भी है? हाँ दोनों दे देना।
ये तो बढ़िया चीज़ है, समोसे के साथ रायता। भाई जब ऐसे ऐसे कम्बिनेशन होंगे तो इंसान, अच्छा खासा इंसान भी फूड ब्लॉगर बन जाओगा। समोसे के साथ रायता अक्सर मिलता नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे यार गर्मा गर्म समोसे कतई जहर। मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, खाने के और बाद चाय भी है, ना हो। लो सर चटनी भी लो। आपको ये मत पूछना भाई टेस्ट वेस्ट कैसा है, समोसे ऑलवेज टेस्टी। एंड द फाइनली शाम के 7:30 बजे हम पहुंच गए हैं पन्ना। पन्ना में एमपी टूरिज्म का ये होटल है। सर होटल का नाम क्या है? पन्ना कैंप। पन्ना कैंप कैंप नहीं, कुछ और नाम है। जंगल कैंप पन्ना। जंगल कैंप पन्ना। हाँ। अभी मुकेश पांडे सर आने वाले। मुकेश पांडे सर क्या है, वो पन्ना में ही रहते हैं। पन्ना के किंग, द किंग ऑफ पन्ना, हमारे बहुत पुराने फ्रेंड है, बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड है। जब भी हम पन्ना आते हैं या ओरछा, पहले वो ओरछा में पोस्टिंग थी उनकी, अब वो पन्ना में पोस्टिंग है। तो ओरछा, पन्ना, झांसी और पूरे के पूरे एमपी में जहाँ भी हम जाते हैं, मुकेश सर को रिपोर्ट किए बिना हम कहीं से नहीं निकलते। तो मुकेश सर अभी आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। आगे दिखे हैं मुकेश पांडे सर, आगे हैं जी। और यहाँ पे लाइट तो अंधेरा कर दिया आपने तो। जलाते, हाँ जलाते, बंद बाद में कर लेंगे। वो कह रहे थे भाई लाइट जो जानबूझ के बंद करी है, वो कीड़े वीड़े से आ रहे थे। मगर वो जीरा ही होता है, वो जीरा। तो मुकेश पांडे सर आगे हैं। सर हमने आपके यहाँ अटेंडेंस लगा दी है पन्ना में, और आपको जो है इन्फॉर्म कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आप हमें आशीर्वाद दो कि हमें टाइगर टूइगर हर जगह दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आपको टाइगर दिखेंगे तो आपको देख के बहुत से लोग भी देखने आएंगे। मेरी जो है को हिस्ट्री रही है, को हिस्ट्री, बैड हिस्ट्री। अब देखिए क्या है कि किसी की किस्मत मुझे को हम जो नहीं है बदल सकते, लेकिन शुभकामनाएं जरूर दे सकते हैं। मुझे टाइगर टूइगर दिखते नहीं है कभी। अब देखते हैं कल का क्या होता है। देखते हैं पन्ना में तो किस्मत मुकेश आप- पांडे सर जो है यहाँ से ना पन्ना 18-20 किलोमीटर होगा। हाँ जी, पन्ना से 18-20 किलोमीटर से आए हैं और यहाँ पे डिनर करने। वैसे तो वहाँ वो उसमें वो जो था होटल था, एमपीटी का होटल, हाँ एमपी टूरिज्म का, जंगल के उसमें भी डिनर की व्यवस्था थी प्रॉपर। लेकिन सर कहने लगे कि यार यहाँ पे आए हो तो हमारे तरीके से खाओ। मगा जी जो आज्ञा, आपकी आज्ञा को तो हम टाल नहीं सकते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे डायमंड ढाबा है यहीं पे मडला में ही, तो यहाँ पे अपना चलेगा। डिनर में आया है जी बैंगन का भरता है, और ये दाल है पता नहीं कौन सी है, और ये सब है भाई, और रोटी है, और बाकी चावल। सिंपल एकदम। सर टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। बेहतरीन। बेहतरीन। ऐसे टेस्ट कर लिया, हाँ कर लिया। फिर तो ठीक है। चूल्हे वाली रोटी है। क्या कह रहे हो सर? चूल्हे वाली रोटी, अच्छा चूल्हे वाली रोटी है, गैस की नहीं है। गैस की नहीं है भाई, चूल्हे वाली रोटी है। ठीक है जी, डिनर वगैरह हो गया है और पांडे जी भी चले गए हैं पन्ना। तो अभी वीडियो कर रहे हैं ख़त्म। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, अगली वीडियो में हम आपको पन्ना नेशनल पार्क के अंदर सफारी कराएंगे। बहुत बढ़िया मस्त एकदम मज़े आने वाले हैं, और उम्मीद है कि इस बार हमें टाइगर देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी भी टाइगर सेंच, हमारी इच्छा वैसे टाइगर देखने की होती नहीं है, हम जंगल सफारी के लिए जाते हैं, ना कि टाइगर सफारी के लिए। लेकिन भाई जब ऐसी जगह पे आते हैं तो टाइगर 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 वो फीलिंग ही अलग क्रिएट हो जाती है। फिर भी अगली वीडियो एकदम मस्त होने वाली है। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, मन करे कर लेना। तो इसी के साथ करते हैं जी आज की वीडियो को ख़त्म। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और गुड नाइट, बाय बाय, राम राम।